30 जून को बैंक में कितना बैलेंस हो तो टैक्स नहीं लगेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। गाइज, आपको कोशिश करनी होगी कि 30 जून को आपके बैंक में कम से कम अमाउंट पड़ी होनी चाहिए। जो बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 30 जून का, वो जितना कम से कम रख सकते हैं आपके लिए बेहतर है। बिकॉज अगर आप फाइलर हैं और आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई हुई है, वहाँ पर आपने अपनी सेविंग शो कराई होगी गवर्नमेंट को कि ये मेरी सेविंग है। सपोज अगर आपने 10 लाख सेविंग दिखाई है और किसी तरीके से आपके किसी दोस्त ने, किसी जानने वाले ने या कारोबार के सिलसिले में किसी ने आपको 50 लैक्स की ऑनलाइन करा दी है, 30 जून को आपका बैलेंस 50 लाख है, तो जो इसके ऊपर अमाउंट है 40 लाख, इस पर आपको 35% तक टैक्स लग सकता है। और इस हिसाब से स्लैब्स हैं। ये टैक्स कब पे करना होगा? जब आप अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे अगस्त सितंबर में। अगस्त में जब आप टैक्स रिटर्न सबमिट करवाएंगे और अपना बैलेंस देंगे आप अपने कंसल्टेंट को, तो वो बैलेंस आपकी टैक्स रिटर्न में जस्टिफाई नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको इनकम दिखानी होगी, उस पर वो टैक्स चार्ज होगा। एक और सिचुएशन है, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, आप पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं और आपने बैंक में बिजनेस अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, उसमें आप कितना बैलेंस दिखा सकते हैं? जितना आपने कैपिटल शो कराया है गवर्नमेंट को, उस कैपिटल के 5 गुना तक अमाउंट दिखा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर दिखाएंगे तब भी आपको टैक्स चार्ज होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि पूरे साल में आपके बैंक में जितनी भी अमाउंट आ रही हैं वो कोई इशू नहीं है। लेकिन 30 जून का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्लेक्ट होगा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में, और आपको कम से कम अमाउंट रखवानी चाहिए।